जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 सितंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ कप की। इन्होंने आपको मूव ऑन करा दिया या फिर ये खुद आपसे दूर चले गए क्योंकि आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी डरपोक हो सकते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है, देखिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को लग रहा था कि आपके लिए या तो आपके सूटर्स बहुत सारे हैं या फिर इनको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, तो इन्होंने आपको जाने दिया। ओके, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। एंड जब आप इनसे दूर गए हैं तो आपने अकेले अपनी लाइफ में इतनी फ़ाइट की है कि अब आप लोग फाइट करते करते विक्टोरियस हो चुके हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर अब लॉस की एनर्जी में हैं, गिल्ट की एनर्जी में हैं। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुखी किया, आपको जस्टिस नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इनको लाइफ में जस्टिस नहीं मिल रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 4, 2, 2, 16 एंड 12। ये था 21, 7। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये कौन सा था, 77 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड 8। चलिए बाकी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर अब जब देख रहे हैं कि आप लोग विक्टोरियस हो गए हैं, आप लोगों ने अपने दम पे फाइट करना सीख लिया है, आप लोगों को अब किसी की नीड नहीं है, आप लोग कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंड हैं एंड इनको कोई भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा आपके लिए। तो जब देख रहे हैं कि सब कुछ बेटर हो गया है, अब कोई मेहनत नहीं करनी है, अब बस पका पकाया इनको खाना है, तो फिर ये सोच रहे हैं कि चलो अब लव का कप ऑफ़र किया जाए। एंड इन्होंने आपको ऑफ़र कर दिया है लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका माइंड चेंज हो गया है। अब आप इनको नहीं चूज़ करना चाहते हैं, अब आप किसी और को चूज़ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एंड आपके पार्टनर के लिए मे भी आपको 69 दिखता हो, तो ये रीडिंग आपसे थोड़ी ज़्यादा मैच करेगी। क्योंकि रीज़न ये है कि आपके पार्टनर देखिए हैं तो आप ही का काउंटर पार्ट। समझ रहे हैं कैसे, जैसे 6 को आप 9 भी लिख सकते हैं, 6 को उल्टा कर दीजिए 9 हो गया। बस इतना ही आप लोग एक जैसे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये है कि यह सब्जी वाला आ गया था जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो फिर बहुत तेज़ आवाज़ थी एकदम से, मैं डर गई। लेकिन चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके जस्ट अपोजिट हैं। जैसे कि ये जो हैं, जैसे आप बहुत करेजियस हैं। देखिए डरपोक हर इंसान होता है। ओके, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि डरपोक इंसान के पास एक चांस होता है कि आप उस पर स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे, एंड वही चांस आपको विनर या लूज़र प्रूव करता है। अगर आपने चांस ले लिया तो आप विनर बन गए, अगर आपने लूज़ कर दिया तो आप लूज़र हो गए। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पार्टनर के पास एक चांस था कि आपके साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, इनको डर लगा, ये बैक स्टेप कर गए। ओके, एंड आपको डिसअपॉइंट कर दिया इन्होंने कि कौन इतना फाइट करे, जो आसान चीज़ है उसको ले लो। तो इन्होंने आपको छोड़ दिया एंड इस वजह से क्या हुआ, अब आपको जब धक्का लगा, आपके जब सारे कप खाली रह गए, देन आपने डिसाइड किया कि अब बचे ही क्या है लाइफ में, एंड देन आप लग गए अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने में। एंड मुझे दिख रहा है कि अब आप विक्टोरियस हो गए हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, इस्टेब्लिश हो गए हैं एंड विनर वाली एनर्जी में हैं। ओके, भले ही आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, लेकिन अब आप विनर वाली एनर्जी में हैं, मतलब इनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर हैं। तो अब ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन अब आप इनको नहीं चाहते हैं। अब आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। ओके, एंड उधर जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए
तो इनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे ये लूज़र की कंडीशन में आ गए, या तो फाइनेंशियली इनका लॉस हो गया, या तो फिर इनको गिल्ट हो गया, या तो जिस बर्डन से ये भाग रहे थे, जिस मतलब यहाँ पर इनको आपके लिए 5 बैंड से फाइट करनी थी, यहाँ पे 10 बैंड लेके घूम रहे हैं। तो 10 बैंड का मतलब ये हो गया कि जिस जिम्मेदारी से भाग रहे थे, मे भी ये आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे, ये सोच रहे थे कौन जिम्मेदारी ले, कौन इनके एक्सपेंसेस बियर करे, कौन मतलब ये सब चक्करों में पड़े। तो जिस चीज़ से भाग रहे थे वही चीज़ अब 2 टाइम डबल होकर के इनके सर पे आ गई है। एंड जब डबल होके आ गई है तो ये सोच रहा है कि चलो उसी के पास चला जाए, वो तो मेरे प्यार के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन अब आपने इनको बोल दिया है कि नो, नेवर। यहाँ पर 4 and 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, लेकिन ये ट्विन फ्लेम मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, जैसे 69 वाली जो एनर्जी होती है मुझे वो दिख रही है। तो यहाँ पे पहले आप इनको अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, क्योंकि दोनों लोग डरपोक थे, दोनों लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन वही चीज़ होती है कि जैसे जब रेस लगवाई गई, जब कोई कॉम्पिटिशन हुआ, तो पता चला कि रियल में विनर कौन है, एंड वो विनर आप निकले हैं। ओके, एंड ये लूज़र प्रूफ हो गए। तो मुझे दिख रहा है कि ये इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं, एंड अब आपको चाहिए कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो भगोड़ा ना हो, जो भागने वाला ना हो। 4 to 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब इसी प्यार ही मुझे दिख रहा है, ये प्यार आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आया था, क्योंकि जब आपने इनको छोड़ा है, जब आप डिसअपॉइंट हुए हैं, उसके बाद ही आपके अंदर आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है। गुस्से में या प्यार में, जब इंसान प्यार में धोखा खाता है तब उसके अंदर बहुत अनलिमिटेड एनर्जी होती है, गुस्सा होता है बहुत ही तगड़ा वाला, एंड फिर वो कुछ ऐसा कमाल करके दिखाता है कि जिसके बाद जो है मतलब फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आए थे। इनका रोल ख़त्म हो चुका है आपकी लाइफ से, क्योंकि अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया है। अब आप समझ चुके हैं कि आप क्या चीज़ हैं, एंड इसकी वजह से अब आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इक्वल गिव एंड टेक करे आपके साथ, ना कि मुसीबत के टाइम पे आपको छोड़ के भाग जाए। ओके, तो ये आपके पार्टनर को भी फील होगा हो सकता है, एंड ये नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। 2 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि मे बी आपने, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ कुछ इस तरह से है कि जो आप चाहते हैं वो तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है वो बहुत ही कमाल का मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना करियर कुछ और चूज़ किया था, लेकिन अब आप कर कुछ और रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो, नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो जिस पार्टनर को आपने सोचा था कि ये आपका पार्टनर है, वो आपका पार्टनर नहीं है, आपका पार्टनर कोई दूसरा है। आपका ट्विन फ्लेम, जिसको आप समझ रहे हैं ट्विन फ्लेम है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है आपका। ओके, यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड आ चुकी है। मतलब आपने अपनी लाइफ में जो भी लेसन लर्न किए हैं उनकी वजह से अब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अब आपने बाउंड्री लगा ली है, अब आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कप के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। पहले आप इमोशनल थे, सबसे इमोशनली अटैच हो जाना, सबकी फीलिंग को समझना, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होना, सबके लिए अवेलेबल हो जाना, लेकिन अब आपने बाउंड्री लगा ली है कि हर इंसान इस चीज़ के लायक नहीं है। ऑनेस्टी बहुत ही प्रीशियस होती है, सस्ती चीज़ नहीं है जो सस्ते लोगों को दे दी जाए। ओके, 16 to 18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर। मून का मतलब इंट्यूशन भी है। मे बी आप पहले कोई और काम कर रहे थे, या फिर आप पहले अपना करियर आपने कुछ और डिसाइड किया था, फिर आप इंट्यूशन बेस्ड किसी काम में आ गए हैं। हो सकता है कि आप टैरो रीडर बन गए हैं। टॉवर की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। टॉवर का मतलब ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में किसी मदर फिगर का ओवर इंटरफेरेंस था तो वो इंटरफेरेंस ख़त्म हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, तो वो स्ट्रिक्टनेस भी ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, चीज़ें बदल रही हैं। यस, एडिक्शन हो सकता है, किसी तरह की बैड हैबिट हो सकती है, वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टकनेस का कार्ड। कोई मदर फिगर आपके एंटी दिखाई पड़ रही है, इनका बैंड बज रहा है, इनका काम तमाम होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस मदर फिगर ने आपको पनिश किया था, आपको लटका के रखा था, आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉवर भेजे थे, 12 and 2 14, लेकिन अब आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं। इन्होंने जितना पेन आपको दिया है उतने ज़्यादा आप लोग स्मार्ट होते चले गए हैं, उतने ज़्यादा आप लोग इंटेलिजेंट होते चले गए हैं, उतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन डेवलप होती चली गई है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको जो पेन मिलता है लाइफ में, एक बिलीवर करके सॉन्ग है,
उसको आप चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें पेन का सबसे इम्पोर्टेंस दी गई है कि पेन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। पेन जो होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है। मैंने मतलब आपकी यहाँ पे जो रीडिंग है उसमें तो यही दिखाई पड़ रहा है कि जब जब आपको पेन मिला है, चाहे आपके पार्टनर से मिला है, चाहे किसी अदर पर्सन से मिला है, ये कोई मदर फिगर है जिसने ब्लैक मैजिक किए हैं, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो पेन आपके लिए हमेशा टीचर बन के आया है। एंड आपने उसी वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। तो अगर आप अभी पेन में हैं तो आप समझ जाइए कि आप कुछ लेसन लर्न कर रहे हैं। एंड इन लेसन को आप लर्न कर करके इतने आगे निकल जाएंगे कि ये सब पेन देने वाले आपसे बहुत छोटे पड़ जाएंगे। ओके, तो 12 एंड 16 हो गया, 28 10 कार्मिक हैं ये सब के सब। मे भी आपने, आपका सोल पर्पस ऐसा हो सकता है, आपने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पास्ट लाइफ में कि जितना पेन मिलता जाएगा उतना ज़्यादा मैं आगे बढ़ती जाऊँ। वैसे ही सबके साथ होता है, पेन मिलता है आपको ग्रो करने के लिए, मैच्योर करने के लिए, ना कि आपको पीछे खींचने के लिए। ठीक है, बस सबके देखने का ढंग अलग होता है। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ये कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे रह नहीं गए हैं, आपकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज है। 21 एंड 4 25 7 आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे। इनको लग रहा था कि जब इनका दिल करेगा घूमते घामते आप तक पहुंच जाएंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे एंड आप इनकी गले लग जाएंगे, आप कहेंगे थैंक गॉड तुम आ गए। लेकिन आपने इनको निकाल के बाहर कर दिया है। एंड अब ये जो आपने इनको नो बोल दिया है, इसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज आ गए हैं। वेरी गुड। 21 एंड 7 28 10 की एनर्जी। किसी साइकिल से बाहर निकले हैं आपके पार्टनर। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी शायद अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके पार्टनर को जो आपने नो बोल दिया है वो इनके लिए झटका प्रूफ हुआ है। एंड अभी अपनी लाइफ में दिक्कतों का सफाया करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये लूज़र हैं, ये आपके काबिल नहीं है। यस, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इन्होंने आपको गलत समझा था क्योंकि यहाँ पे आपने इनको रिजेक्ट किया है। एंड अब आप किसी और पर्सन को चूज़ कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, आप किसी और रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। एंड आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि लाइफ में पैसा चला गया कोई बात नहीं, कुछ और चला गया कोई बात नहीं, लेकिन सच्चा प्यार अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो यहाँ पर टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब अब आपके पार्टनर के अंदर ये एक, देखिए मैंने बताया था ना कि ये डरपोक हो सकते हैं। ये जो लूज़र वाली एनर्जी है इस पर टॉवर आ गया है। जैसे आपके पार्टनर के ईगो को ठेस पहुंच गई है, इनकी अंदर जो इनकी कॉन्शियसनेस है उसको चोट पहुंची है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। यस, एंड इन्होंने पहले आपको झटका दिया, फिर आपने इनको झटका दिया, एंड देन इनकी आंखें खुली हैं। एंड अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 16 to 18 मून की एनर्जी है। अब ये भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे आप चले हैं। तो मुझे दिख रहा है कि जो 69 वाला वो सिचुएशन थी वो धीमे धीमे करके 99 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, फटाफट आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। कम्युनिकेशन इज की। देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे भी आ चुकी है। ओके, ये देखिए। ओके, तो आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। जब बातचीत होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, जय माता दी।